आज का हमारा टॉपिक है शेयर गूगल ड्राइव फाइल्स इन फेसबुक पेज। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल ड्राइव और फेसबुक के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं कि जैसे आप गूगल ड्राइव पे कोई नई फाइल अपलोड करें तो ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल एज अ पोस्ट क्रिएट हो जाए फेसबुक के अकाउंट पे। जी हाँ, इस पूरे प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल ड्राइव और फेसबुक के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नई फाइल अपलोड होना गूगल ड्राइव में और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली सेम फाइल एज अ पेज पोस्ट क्रिएट हो जाना फेसबुक के अकाउंट पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल ड्राइव और फेसबुक के बीच में कि जैसे आप गूगल ड्राइव पे कोई नई फाइल अपलोड करें तो वही सेम फाइल एज अ पोस्ट क्रिएट हो जाए फेसबुक के पेज पे, वो भी ऑटोमेटिकली। जी हाँ, इस पूरी प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से फेसबुक और गूगल ड्राइव के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरे गूगल ड्राइव का एक फोल्डर जिसको मैंने नाम दिया है फाइल अपलोडेड फॉर फेसबुक। इसको हम करते हैं ओपन। अब देखिए, जैसे मैं इस फोल्डर पे कोई नई फाइल अपलोड करूंगा गूगल ड्राइव में तो ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल एज अ पोस्ट क्रिएट हो जाएगी फेसबुक के पेज पे। तो चेक करते हैं एग्जांपल के थ्रू, चलते हैं गूगल ड्राइव पे, अपलोड करते हैं यहाँ पे एक नई फाइल, क्लिक करते हैं न्यू पे, जाना है फाइल अपलोड पे और मान लीजिए यहाँ से मैं एक फाइल चूज कर लेता हूँ फरारी। ये फाइल मेरे को करनी है अपलोड। तो देखिए फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो गई है, इसको हम करते हैं ओपन। अब देखिए ये जो सेम फाइल मैंने अपलोड करी है गूगल ड्राइव में, ये फाइल एज अ पोस्ट क्रिएट हो जाएगी फेसबुक में। जैसे ही मैंने फाइल अपलोड करी गूगल ड्राइव में, यही सेम फाइल एज अ पोस्ट क्रिएट हो जाएगी फेसबुक के पेज पे। तो चलते हैं फेसबुक के पेज पे, वहाँ पे हम चेक करते हैं क्या ये हमने ऑटोमेशन जो बनाया है वो काम कर रहा है या नहीं। स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे और देखिए सेम फाइल जो मैंने अपलोड करी है गूगल ड्राइव में, वही सेम फाइल एज अ पोस्ट फेसबुक के पेज में हो चुकी है क्रिएट, वो भी अभी अभी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे किया, कैसे मैंने फेसबुक और गूगल ड्राइव के बीच में कनेक्शन बिल्ड किया कि जैसे मैंने गूगल ड्राइव पे कोई फाइल अपलोड करी तो वो सेम फाइल फेसबुक के पेज पे जाके हो चुकी है पोस्ट। तो ये मैंने किया है पेबली कनेक्ट की मदद से फेसबुक और गूगल ड्राइव के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। चलते हैं न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं शेयर गूगल ड्राइव फाइल्स इन फेसबुक पेज। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपके सामने अब ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी गूगल ड्राइव पे मैं कोई नई फाइल अपलोड करूं तो ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल जाके फेसबुक के पेज पे हो जाए क्रिएट या पोस्ट, वो भी ऑटोमेटिकली। तो ये है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव। तो जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल ड्राइव और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक। जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल ड्राइव। ऐसे चूज कर लूंगा मैं मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल ड्राइव। देन आता है ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट हम क्या सिलेक्ट करेंगे? ट्रिगर इवेंट हम सिलेक्ट करेंगे न्यू फाइल इन स्पेसिफिक फोल्डर। इसका मतलब किसी स्पेसिफिक फोल्डर में जैसे मैं कोई नई फाइल अपलोड करूं, मैं चाहता हूं मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और सेम फाइल एज अ पोस्ट क्रिएट हो जाए फेसबुक में। तो देखिए जो हमारे फोल्डर का नाम है वो है फाइल्स अपलोडेड फॉर फेसबुक। ये मैंने फोल्डर बना के रखा है और इसके अंदर जैसे मैंने एक नई फाइल अपलोड करी, हमारा वर्कफ्लो हुआ ट्रिगर और सेम फाइल फेसबुक के पेज पे एज अ पोस्ट हो चुकी है क्रिएट। इसलिए यहाँ पे मैंने चूज किया है न्यू फाइल इन स्पेसिफिक फोल्डर। क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे और अब गूगल ड्राइव के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना हमको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है साइन इन विद गूगल और ऐसे चूज कर लेना अपना अकाउंट। अकाउंट चूज करते हैं, हमको एक्सेस प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को गूगल ड्राइव से कनेक्ट करने के लिए। तो स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे, क्लिक करूंगा अलाउ पे और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा गूगल ड्राइव का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से।
अकाउंट कनेक्ट होते ही फोल्डर ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम ने कर लिया डिटेक्ट, क्योंकि मैंने एक ही फोल्डर क्रिएट करके रखा था, फाइल्स अपलोडेड फॉर फेसबुक। आप देख सकते हैं फाइल्स अपलोडेड फॉर फेसबुक। अब जैसे ही इस फोल्डर पे कोई नई फाइल अपलोड होगी, इंस्टेंटली उसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल ड्राइव पे, यहाँ पे अपलोड करते हैं हम एक नई फाइल। तो क्लिक करेंगे इस प्लस बटन पे, वापस जाएंगे फाइल अपलोड पे और ऐसे चूज कर लेंगे एक फाइल। तो मान लीजिए इस बार मेरे को जो फाइल अपलोड करनी है उसका नाम है मैक्लेरन। ये एक फाइल है जो मैं गूगल ड्राइव में अपलोड करना चाहता हूँ और सेम फाइल को मैं फेसबुक पे एज अ पोस्ट करना चाहता हूँ क्रिएट। तो देखिए फाइल हम ओपन करके देख लेते हैं और देखिए फाइल यहाँ पे हमने कर दी है सक्सेसफुली अपलोड। अब मैं जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, जैसे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, जो भी लास्ट अपडेटेड अपलोड होगी गूगल ड्राइव पे उसकी सारी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट कर लेगा फैच। तो क्लिक करते सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और देखिए maclaren.jpeg सेम फाइल यहाँ पे आ चुकी है पब्लिक कनेक्ट के पास। जो भी लास्ट अपडेटेड फाइल होगी जो हमने गूगल ड्राइव पे अपलोड करी थी, उस फाइल की सारी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट कर चुका है कैप्चर। और देखिए ये है उस फाइल का लिंक। अब इसी लिंक की मदद से जो फाइल हमने अपलोड करी है गूगल ड्राइव में, इस लिंक की मदद से हम उसको पोस्ट कर देंगे फेसबुक पे, वो भी ऑटोमेटिकली। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने पब्लिक कनेक्ट और गूगल ड्राइव के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे गूगल ड्राइव के किसी फोल्डर में हमको नई फाइल अपलोड करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स पब्लिक कनेक्ट कर लेगा कैप्चर। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी होने वाली एक्शन एप्लीकेशन पर। एक्शन एप्लीकेशन पे जाने से पहले जो हमारी फाइल का नेम है आप देख सकते हैं उसमें एक्सटेंशन आया है। जैसे कि जो फाइल मैंने अपलोड करी है उसके आगे आया है .jpeg। अब जब फेसबुक पे हम सेम फाइल अपलोड करेंगे तो उसके आगे भी एक्सटेंशन आएगा, क्योंकि हमको एक कैप्शन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये मैक्लेरन में से ये जो .jpeg है इसको हम करेंगे रिमूव। तो ये हम करेंगे पब्लिक एक फीचर की मदद से जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटर। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा टेक्स्ट फॉर्मेटर और एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे स्प्लिट टेक्स्ट, क्योंकि हमको टेक्स्ट को करना है स्प्लिट। फिर क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, क्योंकि ये पब्लिक का एक फीचर है तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। और देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटर कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। फिर आता है टेक्स्ट टू स्प्लिट, मतलब किस टेक्स्ट को हमको करना है स्प्लिट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है जो हमारी फाइल का नेम है maclaren.jpeg, उसको हमको करना है स्प्लिट। तो यहाँ पे हम उसको कर देंगे मैप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन में, मतलब गूगल ड्राइव से, उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए गूगल ड्राइव जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक और यहाँ से जो हमको टेक्स्ट करना है स्प्लिट उसको कर लेंगे चूज। तो देखिए ये था हमारा टेक्स्ट। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं टेक्स्ट maclaren.jpeg। तो देखिए ये था टेक्स्ट। फिर आता है सेपरेटर। सेपरेटर मतलब कि किस चीज के पहले का टेक्स्ट आपको चाहिए। तो देखिए डॉट के पहले का टेक्स्ट मेरे को चाहिए तो सेपरेटर में मैं लगाऊंगा यहाँ पे डॉट, मतलब फुल स्टॉप, और सेगमेंट इंडेक्स रहेगा हमारा फर्स्ट। अगर मैं इसको लास्ट सेलेक्ट करता हूं तो मेरे को जेपीईजी मिल जाएगा। अगर मैं इसको फर्स्ट सेलेक्ट करता हूं तो डॉट के पहले का, मतलब फुल स्टॉप के पहले का जो भी टेक्स्ट है वो मेरे को रिजल्ट में मिल जाएगा। क्लिक करते सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स मिला है। और ये देखिए रिजल्ट में क्या आ रहा है, अब मैक्लेरन। इसके आगे का जो टेक्स्ट था .jpeg वो रिमूव हो चुका है। अब चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की ओर, जो कि हमारी होने वाली लास्ट एक्शन एप्लीकेशन। और इसमें हमको चूज करना है फेसबुक, क्योंकि फेसबुक में हमको एक पोस्ट करनी है क्रिएट। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा मेरी एक्शन एप्लीकेशन फेसबुक पेजेस। फिर आता है एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट पेज पोस्ट, क्योंकि हमको एक पोस्ट क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा क्रिएट पेज पोस्ट। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब फेसबुक के अकाउंट को हम कनेक्ट कर देंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना हमको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है कनेक्ट विद फेसबुक पेजेस। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो वापस यहाँ पे मेरे को एक्सेस प्रोवाइड करनी है। क्लिक करूंगा मैं कंटिन्यू एज अ अकाउंट और देखिए हमारा फेसबुक का अकाउंट सक्सेसफुली ऑथराइज हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। इसका मतलब जो हमारा फेसबुक का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले हमको चूज करना है पेज, कि किस पर्टिकुलर पेज में हमको पोस्ट करनी है क्रिएट। तो चलते हैं फेसबुक के अकाउंट पे। तो देखिए जो हमारे पेज का नाम है वो है पब्लिक टेक। इस पर्टिकुलर पेज में मैं पोस्ट करना चाहता हूँ क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैं जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, चूज कर लूंगा अपना पेज। अब देखिए जितने भी मैंने पेज क्रिएट करे हैं मेरे फेसबुक के अकाउंट वो सब मेरे को यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसमें से एक पर्टिकुलर पेज मैंने कर लिया सिलेक्ट पब्लिक टैग। फिर आता है मैसेज। तो वापस यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का मैसेज, मतलब कैप्शन। तो क्लिक करूंगा इस ब्लैंक फील्ड पे और देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से जो टेक्स्ट हमने किया था स्प्लिट, इसको करूंगा मैं ओपन और ऐसे मैप कर दूंगा ये टेक्स्ट मैक्लेरन। फिर आता फाइल का यूआरएल। तो जो फाइल हमने गूगल ड्राइव पे अपलोड करी थी उसका यूआरएल हमको यहाँ पे करना है मैप, तभी वो सेम फाइल अपलोड होगी फेसबुक पे। तो क्लिक करेंगे इस ब्लैंक फील्ड पे, जाएंगे गूगल ड्राइव पे और ये था हमारी फाइल का लिंक।
वेब कंटेंट लिंक, ये मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब देखिए, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल ड्राइव के अकाउंट पे, और देखिए जो फोल्डर की एक्सेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस फोल्डर पे हम करेंगे क्लिक, जाएंगे शेयर पे, और देखिए जो जनरल एक्सेस है वो मैंने करके रखी है एनीवन विद द लिंक। अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्टेड रखता तो कभी भी गूगल ड्राइव में कोई मैं फाइल अपलोड करता तो वो कभी फेसबुक पे शो नहीं होती। इसलिए जो एक्सेस है वो आपको रखनी है एनीवन विद द लिंक पे, तभी आपकी फाइल डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी फेसबुक पे। अब हम जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, सिंपली मैं जैसे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, सेम पोस्ट क्रिएट हो जाएगी फेसबुक पे। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और ये मैंने क्यों किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, लाइक ये जो मैसेज है, जो वेब कंटेंट लिंक है, और जो टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से मैंने टाइटल मैप किया था, ये ऑटोमेटिकली जब भी वर्कफ्लो रन करेगा ये डेटा न्यू डेटा से होता रहेगा चेंज। इसका मतलब अगर हम गूगल ड्राइव पे कोई नई फाइल अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नया डेटा है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट होगा स्प्लिट और फेसबुक पे एक पोस्ट हो जाएगी क्रिएट। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा ऑटोमेशन केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा ऐसे मैनुअली टाइप कर देते लिख के तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। अब क्लिक करेंगे हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। इसका मतलब फेसबुक के पेज पे एक पोस्ट क्रिएट हो चुकी होगी। तो चलते हैं फेसबुक के अकाउंट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश, और देखिए अभी यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट हो चुकी है मैकलेरन के नाम से। ये है वो फाइल जो हमने अपलोड करी थी गूगल ड्राइव में, आप देख सकते हैं। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। सेम फाइल जाके पोस्ट हो चुकी है फेसबुक के अकाउंट पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन है जो हमने पब्लिक कनेक्ट पे बनाया इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया है जो वर्क करेगा हर 10 मिनट में, क्योंकि गूगल ड्राइव और पब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 10 मिनट में जाके गूगल ड्राइव से सारी डिटेल्स करेगा फैच और सेम पोस्ट को क्रिएट कर देगा फेसबुक पे। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।